दोस्तों सीएम श्री स्कूल एडमिशन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, वेटिंग लिस्ट को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, आपका नंबर आएगा या नहीं, आपका एडमिशन होगा या नहीं, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, इस बात को लेकर के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान रहते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग कंफ्यूज परेशान रहते नहीं होते नहीं हो, बल्कि आपको कर दिया जाता है। चंद यूट्यूबर्स की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। कोई कुछ कह रहा है, दूसरी वीडियो देखी वो कुछ और कह रहा है, तीसरी देखी तो कुछ और ही समझ में आ रहा है, और मेरे चैनल पे आए तो मैं कुछ और ही कह रहा हूँ। आखिर सही क्या है और आपको करना क्या है, ये क्लियर समझ नहीं आता है। चंद लोग अपने निजी स्वार्थ को लेकर के कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी वर्गला देते हैं, एंड लास्ट मोमेंट हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, मेरा एक मानना है कि आप लोग जिस पर भरोसा करते हो ना, उसको देखो, उसको फॉलो करो। चाहे आप किसी को भी देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर अलग अलग अपनी अपना लॉजिक लगाता है। वेटिंग लिस्ट को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे को उन्होंने होल्ड रखा हुआ है, वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा रहे, इसलिए क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि हमारा एडमिशन अगर सीएम श्री में हो जाता है तो हम प्राइवेट की महंगी फ़ीस क्यों देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, आप भी इवन उन्हीं में होंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं, ट्रांसफ़र में भी उनको लग रहा है कि भाई मैं ट्रांसफ़र करवाऊँ या नहीं, मेरा सीएम श्री में हो जाएगा तो मैं क्यों माथापच्ची करूँ। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए सीधी सी बात है, रिज़ल्ट आ चुका है। रिजल्ट में सेलेक्टेड वाले बच्चों का तो क्लियर है, सेलेक्टेड हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन है। सेलेक्टेड वाले बच्चे भी सारे सेलेक्टेड नहीं हैं, सबका एडमिशन नहीं होगा, उसमें से बहुत सारे फेलियर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजेक्ट होगा। अब अगर रिजेक्ट होगा तो उनकी जगह बाकी वेटिंग लिस्ट वालों को और नॉट सेलेक्टेड बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन किन बच्चों को मौका मिलेगा ये आपको समझना है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीएम श्री में भी ना हो आपका और आप प्राइवेट स्कूल से भी रह जाओ। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को एटलीस्ट सही जानकारी मिले। अच्छा लगे आपको तो लाइक कर लेना और चैनल को भी फॉलो कर लेना। देखिए सीधी सी बात है, 3 कैटेगरी हमारे रिजल्ट की है, सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट। सेलेक्टेड वाले बच्चों का क्लियर है कि वो सेलेक्टेड हो चुके हैं, वो कट ऑफ मार्क्स में आ चुके हैं। अच्छा, उससे पहले आपको जाना कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स को लेकर के ये जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ भी कन्फ्यूज है। कट ऑफ मार्क्स अलग अलग स्कूल का अलग अलग है। आपके बच्चे के 100 नंबर आए हैं, 150 आए हैं, 160 आए हैं, 200 आए हैं, ये मायने तब रखेगा जब आप ये समझेंगे कि आपने किस स्कूल के लिए भरा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके स्कूल में 150 मेरिट गई है, तो आपके बच्चे के 150 से ऊपर नंबर आने चाहिए। समझ में आ गया? आप ये कंपैरिजन ना करें कि दूसरे स्कूल में तो 130 ही मेरिट गई है, दूसरे स्कूल में मैंने देखा कि 104 ही मेरिट गई है। आप 104 और 130 ना देखो, आपने जिस स्कूल में अपने बच्चे का भरा था, अपना भरा था, आपको वो वाला स्कूल देखना है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर रहने चाहिए। वैसे मैंने आपको पीछे फॉर्म भरते टाइम भी क्लियर कर दिया था कि आप उस स्कूल का भरें जिसमें मेरिट कम जाती है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स मानते हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स नहीं मानते, बहुत सारे तो आधी वीडियो देखते हैं, पूरी देखते ही नहीं हैं। ऐसे स्टूडेंट्स पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने क्लियर कहा था आपको, कालका जी वाले, जो कालका जी स्कूल है, और ये सिर्फ कालका जी स्कूल ही नहीं है बल्कि ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ की मेरिट हाई जाती है। ठीक है, अब हाई मेरिट वाले स्कूल में अगर आप फॉर्म भरोगे तो मेरिट हाई जाएगी। अब मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि कालका जी जैसे स्कूल में सिर्फ वही स्टूडेंट्स, वही पेरेंट्स फॉर्म भरें जिनको अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं कर लूँगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे। कुछ स्कूलों का मतलब है तो सारे स्कूल बराबर, लेकिन कुछ स्कूल का थोड़ा सा रहता है, ऊपर नीचे रहता है।
अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो अब बात आती है कि जिन स्कूलों में आपने भरा है उसकी मेरिट हाई गई है, अब क्या होगा? आपका चेंज नहीं होगा, सीधी सी बात है, आपका चेंज नहीं होगा। दूसरे स्कूल के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। हाँ, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा भरा है, सेकंड कौन सा भरा है, थर्ड कौन सा भरा है, तो इन्हीं तीनों में आपकी मेरिट देखी जाएगी। यहाँ तक आप क्लियर हैं? अब देखिए जो सेलेक्टेड हैं वो क्लियर सेलेक्टेड हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में एरर है। मेरे पास आते रहते पेरेंट्स, उन्होंने एससी थे लेकिन एसटी डाल दिया, रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एसटी का सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो। बहुत सारे पेरेंट्स वो जनरल थे, उन्होंने एससी फिल कर दिया, आपका भी कैंसिल होगा। ओबीसी कर दिया, एससी थे, आपका भी कैंसिल होगा। सीधी सी बात है, आपकी जो कैटेगरी है आपकी मेरिट उस कैटेगरी से बन रही है, तो आपको वही कैटेगरी फिल करनी थी और करनी चाहिए। और मैं आपको लगातार वही चीज़ गाइड करते रहता हूँ कि आप फॉर्म खुद भरिए, दूसरे के भरोसे ना रहिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, आप नहीं देखते हैं, कम से कम 8, 10, 5, 7 मिनट की जो वीडियोज़ होती है उसे अपने लिए तो देखें। यहाँ तक आप क्लियर हैं? बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसे भी फॉर्म भरा है कि जो अभी सेम क्लास में है और सेम क्लास के लिए फॉर्म भर दिया, मतलब कि वो 6ठी क्लास का उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अब वो 7वीं में जाएंगे, उन्होंने 6ठी क्लास का फॉर्म भर दिया, तो आप रिपीट कैसे करेंगे? आपका भी कैंसिल होगा। ऐसे सारे बच्चों का। अब जिनका कैंसिल होगा, बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो देखिए आपको अल्टीमेट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि भाई इतने तारीख तक आप अपना ये वाला जमा कर लीजिए, ठीक है। एसएलसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया होता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल वाले भी बड़ा आनाकानी करते हैं एसएलसी देने के लिए, तो इसलिए आपको टाइम दिया होता है और आप टाइम से पहले अपना सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। सेलेक्टेड क्लियर है, वेटिंग लिस्ट वालों का भी लगभग क्लियर है और नॉट सेलेक्टेड वालों को भी क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, बहुत सारे चैनलों पे बताया जा रहा है जी नॉट सेलेक्टेड वाले बच्चों का भी हो जाएगा। अरे यार कैसे हो जाएगा यार, जब डिपार्टमेंट ने पहले ही आपको नॉट सेलेक्टेड कर दिया तो अब आप किस बेस पर अपना सिलेक्शन दावा करोगे, ठीक है। सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है कि आपके स्कूल की, एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल की मेरिट गई है 135 गई, आपके कैटेगरी में कितनी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस स्कूल के लिए फॉर्म भरा था, आपकी क्या कैटेगरी है, आपकी कौन सी क्लास है, आपके कितने मार्क्स हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपके मान लीजिए 135 नंबर है, किसी स्कूल में आपने भरा था, उस स्कूल की 135 गई है और आपके मार्क्स 134 से हैं, 133 से हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। 134 वाला वेट कर लेगा। मैं तो ये कहूँगा सीधी सी बात, मैं झांसे में नहीं रखता हूँ और मैं आपको बरगलाने की बात नहीं करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहिए ना जुड़े रहिए, सीधी बात कर देता हूँ। 135 मेरिट गई है तो 134 वाले का नंबर आ सकता है, 33 वाला भी आएगा नहीं आएगा, 50-50 है। अब आप कह रहे हो 32 का भी आएगा, 31 का भी आएगा, 25, बहुत सारे कह रहे 25 तक भी। अरे यार क्यों झूठ बोलते हो यार, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप दूसरों की भावनाओं से खेल रहे हो। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ना प्राइवेट के लायक रहेंगे ना सरकारी CM3 के लायक रहेंगे। इसलिए अगर आपके 1-2 नंबर आगे पीछे हैं तो आप वेट कीजिए। आप 3 नंबर वाला भी वेट कर सकता है, 3 नंबर कम है, लेकिन आप अपने लिए ऑप्शन रखें प्राइवेट स्कूल का भी, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम है आपकी कैटेगरी कौन से, वो मायने रखेगी कि आपकी कैटेगरी में कितने, कैटेगरी के अकॉर्डिंग कई बार मेरिट ऊपर नीचे रहती है, ठीक है। कैटेगरी के मान लीजिए आपकी SC कैटेगरी है, आपके स्कूल की 120 मेरिट गई है और आपके 119 है, 18 है, 17, 16 है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि SC कैंडिडेट हो सकता है नहीं होंगे, हो सकता है आपके बाद का पीछे वाला बच्चा सीधा आप ही होंगे, पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपके मार्क्स इतने। इसलिए आप लोग वेट कर सकते हैं। 1 नंबर के वेटिंग लिस्ट पे मान लीजिए आपका 140 है, ठीक है, मेरिट गई 141, तो 141 से 140 के बीच में ना जाने कितने बच्चे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे से पॉसिबल है।
लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ, ये भी आप ध्यान रखें कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा भरा, सेकंड में कौन सा भरा, थर्ड में कौन सा भरा। तो इन 3 स्कूलों की मेरिट के अकॉर्डिंग आप अपना वेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के मार्क्स वाले भाई सीधी सी बात है, इसमें साफ बोलना, सुखी रहना, आप वेट ना करें। आप किसी दूसरे स्कूल में अपना देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए। बाकी देखिए, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो ऑलरेडी, तो आपको तो कहीं जाना नहीं है, आप क्या वेट करोगे। तो आप तो ठीक है, आप 1 महीना वेट करो, 10 दिन वेट करो, 20 दिन वेट करो, पूरे मई जून वेट करो, क्योंकि आपका तो वैसे भी कोई प्राइवेट स्कूल का फंडा है नहीं। तो आप तो वेट कर ही लो, भले आपके 120 मेरिट गई और आपके 80 नंबर ही है, तब भी वेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चे का दूसरी जगह भी करवाना है, तो आप दूसरी जगह करवा लें। प्राइवेट स्कूल वाले बहुत थोड़ा सा रहता है उनका भाई फीस का, क्योंकि उनको भी अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना, अपनी संस्था चलानी है, टीचर्स को फीस देना, सारी चीज़ें, तो सब अपने अपने लॉजिक से चलते हैं। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला होता है। कॉल ना करें, मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप कॉल ना करें, अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। और मैसेज भी, सवाल भी ऐसा रखें जिसको मैंने वीडियो में क्लियर नहीं किया है। अगर वीडियो में क्लियर कर दिया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, उसके बावजूद आप कंफ्यूज हैं, उसके बाद आपका समझने के बाद आपका कुछ बचता है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम, कभी भी पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ फ्री होके रिप्लाई करने की। तो आई होप कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शेयर आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो कंफ्यूज में हैं वो क्लियर हो जाएं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।